एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इन केस अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अर्चिता एंड बिहाइंड दिस कैमरा इज़ माय हस्बैंड अक्षय एंड हम दोनों मिलके बनाते हैं बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस। और इस समय हम लोग आए हुए हैं अपनी 10th कंट्री में विच इज़ हांगकांग। इनफैक्ट आज हमारा हांगकांग में 5वां दिन है और इससे पहले हमने 4 यूट्यूब वीडियोस डेडिकेटेड टू हांगकांग ऑलरेडी अपने यूट्यूब पेज पे डाल दिए है। अगर आपने वो अभी तक चेक नहीं किए तो उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। और आज का दिन ना नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आप पूरी जगह को देख के ही बता सके होंगे कि मैं कहाँ पर आई हुई हूँ। सो वेलकम टू डिज्नीलैंड। हम लोग रुके हुए हैं जॉर्डन एरिया में एंड जॉर्डन से डिज्नीलैंड आने के लिए हमने 2 मेट्रो चेंज करी। एंड क्या आपको पता है कि डिज्नीलैंड आने के लिए इन्होंने यहाँ पे डेडिकेटेड मेट्रो बना रखी है सो दैट लोग बहुत कन्वीनियंटली वो मेट्रो यूज़ करके यहाँ के मेट्रो स्टेशन पर आ सके। तो इस दुनिया में टोटल 6 डिज्नीलैंड्स हैं और उनमें से एक है हांगकांग का। इनफैक्ट जो हांगकांग का डिज्नीलैंड है ना वो सबसे छोटा डिज्नीलैंड है और इसी साल यहाँ के डिज्नीलैंड ने 20 इयर्स पूरे कंप्लीट कर लिए और भी यहाँ पे बहुत सारी नई नई अट्रैक्शंस खुली है। तो वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट दिस डे स्टार्टेड। हम लोग अभी जा रहे हैं बिग ग्रिजली माउंटेन रनअवे कार राइड में। ये यहाँ का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर है और हम लोग इसके पहले ही बैच में आ गए, लाइन में लग चुके हैं हम लोग। सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। अर्चिता मेरे आगे आगे चल रही है। हम इसमें भी ऐसे भाग भाग के आए ताकि हमको ज़्यादा लाइन में वेट नहीं करना पड़े। और अभी भी फिर भी मेरे को नहीं लगता हमारा फर्स्ट बारी में नंबर आएगा, हमको सेकंड बारी में ही जाना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे इसके अगले वाले राउंड में। ऐसे तो हम फर्स्ट पे भी जा सकते थे पर हम लोग सेकंड वाली रो पे बैठने वाले हैं। थोड़ी सी डेंजरस लग रही है और मुझे रोलर कोस्टर से ऐसे भी थोड़ा डर लगता है बट थिंग्स आई डू फॉर लव। तो हम लोग आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। देखते हैं कि कैसा रहता है, कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट होगा, पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। कैसा था अर्चिता इस राइड का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था बट यू नो बहुत ज़्यादा ऐसे डेंजरस नहीं थी, बहुत फन राइड थी। बट इसमें एक नई चीज़ थी कि ये जो रोलर कोस्टर है वो बैकवर्ड्स भी जाता है तो वो बहुत थ्रिलिंग था। बाकी अमेजिंग राइड थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी दूसरी राइड की तरफ, वो है मिस्टिक मैनर। लेट्स सी कि ये कैसी होती है। जितना मैंने पढ़ा था ये वाली जो राइड है ये यहाँ की टॉप रेटेड राइड है। हम लोग ने जो अभी ग्रिजली बेयर वाली राइड की थी वो भी टॉप 2 में आती है, तो हम लोग काफ़ी लकी है कि हमको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और दोनों ही राइड जो यहाँ की मेन अट्रैक्शंस थी वो हम दोनों की अभी हो जाएगी। इसका तो एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी म्यूजियम में आ गए हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल सा बना रखा है और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि इस राइड के अंदर क्या है। मैं बस ये सर्च कर रहा था कि टॉप 20 राइड्स इन डिज्नीलैंड, तो उसमें ये नंबर 1 पे था और जो ग्रिजली बेयर वाली राइड थी वो नंबर 2 पे थी। ग्रिजली माउंटेन बेयर बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं थी तो आई होप ये अगर टॉप रेटेड है तो ये कैसी होगी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। इनफैक्ट जब हम पिछले वाले राइड पे थे तो हमने उसको पूछा भी था जो वहाँ पे स्टाफ था कि क्या हम लोग मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और उसने बोला था कि हाँ, यूजुअली रोलर कोस्टर वगैरह पे माइक अलाउ नहीं करते, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि राइड कितनी ईजी है या फिर कितनी डिफिकल्ट है। जो मिस्टिक मैनर है इसके अंदर एक टॉय कार में आपको बिठा देते हैं और फिर वो अलग अलग थीम्स में लेके जाती है और बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, डेंजरस नहीं है, इट्स अ वेरी फन राइड। हाँ, किसी भी एज के लोग इसमें जा सकते हैं। इसमें बस बैठे रहना है और फिर वो अलग अलग अट्रैक्शंस की तरफ आपको लेके जाते हैं, तो आप आराम से इसमें बैठ सकते हो। इनफैक्ट जो ग्रिजली बेयर वाली राइड थी उसमें भी बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था, तो उसमें भी आप आराम से बैठ सकते हो। मुझको ये वाली राइड करनी है।
चलो तब अर्चिता ने बोल दिया कि ये वाली राइड करनी है और यहाँ पे और भी ऐसी बहुत सारी राइड है, तो इन सब में चल के देखते हैं कि क्या रहता है और कैसे रहता है। तो ये वाली जो राइड है इसका नाम है फोर्ट अमेरी। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें हमको बिठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे और फिर जैसे पैराशूट ड्रॉप होता है वैसे इसमें ड्रॉप कर देंगे। ठीक ठाक भीड़ है, ज़्यादा तो नहीं है, बाहर 10 मिनट्स का वेटिंग टाइम दिख रहा है तो काफ़ी सही है। 10 मिनट तो रुक सकते हैं राइड करने के लिए, तो हम लोग इसी की लाइन में लगे हुए हैं। इसका जो पाथवे है इससे तो ऐसा लग रहा है कि कोई मिलिट्री थीम की राइड है। यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स है और कलर भी ग्रीन है जो मिलिट्री का यूजुअली होता है, तो लग तो ऐसा ही रहा है इससे। तो अभी तक ना हम लोग 3 राइड्स कर चुके हैं और जो तीसरी राइड हमने ट्राई करी उसका नाम था फोर्ट अमेरी। इसके अंदर ना आपको बिठा के पैराशूट में ऊपर लेके जाते हैं एंड देन ड्रॉप करते हैं। ये भी कोई डेंजरस राइड नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जाते एंड ड्रॉप भी बहुत सडन नहीं होता और ऊपर से इस पूरे टॉयलैंड स्टोर का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये भी डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट अभी तक की जितनी भी राइड्स हमने ट्राई करी वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है और बहुत एडवेंचरस है, बहुत मज़ा आएगा। किसी भी एज ग्रुप के लोग जाके इन राइड्स को ट्राई कर सकते हैं। हाउएवर अब जो चौथी राइड है जिसमें हमें एक्चुअली मुझे जाने का मन है वो है कोलंबस, बट थोड़ा सा डाइसी है बिकॉज अक्षय को कोलंबस में बहुत डर लगता है। तो लेट्स सी हम कोलंबस ट्राई करते हैं कि नहीं। तो अर्चिता अभी इस राइड में बैठ गई है, फ्रंट रो में ही बैठी है वो एकदम मेरी तरफ ही। मुझे 1-2 बार उसने हाई भी किया। देखते हैं कि अर्चिता का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इसमें। तो ये जो कोलंबस था इसका नाम है आरसी राइडर और ऑनेस्टली दिस इज बाय फार द मोस्ट डेंजरस राइड इन डिज्नीलैंड। और ना मैं तो इसके फ्रंट सीट पे भी बैठी थी तो ऐसे लग रहा था कि बस अब ये इसका जो जैकेट है वो खुलेगा और मैं नीचे गिरने वाली हूँ और एकदम ऊपर एज तक टच करती है। बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थी और ये डेफिनेटली इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू। Welcome to the world of Frozen. अभी हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन में। ये यहाँ की 3rd नंबर की बेस्ट राइड है। Now it is time to meet Princess Elsa and Anna. The act of true love, full of Frozen. तो अभी हम लोग वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन में जो फ्रोजन एवर आफ्टर राइड है ये करके आए हैं। अर्चिता कैसा था इसका एक्सपीरियंस? काफ़ी क्यूट सी राइड थी। अगर आपने फ्रोजन देखी है तो आप और भी ज़्यादा इससे रिलेट कर पाओगे। और ना ऐसे पूरा पानी में बोट चलती है और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा आता है जहाँ पे बहुत अच्छा लीप है, तो वो बहुत एक्साइटिंग था। और ऐसे ओवरऑल इट्स अ वेरी क्यूट राइड। तो यहाँ पर एक और रोलर कोस्टर राइड है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। अब उस पे चलते हैं। तो अभी हम लोग ये स्लाइडिंग स्ले करके एक रोलर कोस्टर राइड है उसमें बैठकर आए और अच्छी थी, बट इट्स जस्ट दैट कि बहुत छोटी राइड है, सिर्फ 35 सेकेंड्स की राइड है। तो जब तक वो एक्साइटमेंट और थ्रिल शुरू हुआ उतनी देर में तो राइड ही ख़त्म हो गई। तो आई वुड से कि ओकेश है, पर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो एक बार। तो अभी हमने एक और राइड करी जिसका नाम था इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। ये राइड भी ना यहाँ की टॉप 5 राइड्स में से एक है। सो बेसिकली ना ये 10 मिनट की बोट राइड थी और इस राइड के अंदर ना जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग मेन कंट्रीज़ है उनका कल्चर बताया था और वहाँ पे क्या क्या फेमस है। सो फॉर एन इंस्टेंस इंडिया का ताजमहल लगाया हुआ था, तो नेदरलैंड्स का विंड मिल्स वगैरह लगा रखी थी, यूएसए की जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। तो इस तरीके से ना सब कुछ बताया हुआ था और बहुत क्यूट तरीके से सब कुछ डिस्प्ले किया गया था एंड 10 मिनट्स था, तो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस था वो भी। तो अब हम लोग आए हैं टुमारो लैंड जोन में। यहाँ पे भी 3 राइड्स है।
हमने तीनों ही ट्राई कर ली। सबसे पहली है जिसका नाम है हाइपर स्पेस माउंटेन्स। ये एक रोलर कोस्टर राइड है एंड आई थिंक यू नो जो कोलंबस राइड थी उसके बाद दिस रोलर कोस्टर वॉज बाय फार द बेस्ट राइड ऑफ डिज्नीलैंड। और इसका यूनिक फीचर ये है कि ये जो रोलर कोस्टर राइड है ये अंधेरे में है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कितने जायंट लीप्स और कौन कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। जो सेकंड और थर्ड राइड है वो हर एज ग्रुप के लिए बहुत इजी राइड्स है, तो कोई भी ट्राई कर सकता है। दूसरी नंबर वाली है आयरन मैन एक्सपीरियंस। ये बेसिकली एक सिम्युलेटर राइड है। और जो तीसरी राइड है उसका नाम है एंट मैन एंड द वॉस्प। उसके अंदर भी एक प्ले स्टेशन के अंदर आपको बिठा देते हैं, वो मूविंग है प्ले स्टेशन, और आपको 2 कंट्रोलर्स देते हैं और उससे आपको शूट करना होता है। बहुत इजी राइड है, तो सेकंड थर्ड कोई भी कर सकता है। फर्स्ट इज़ अ वेरी गुड रोलर कोस्टर राइड, तो नॉट फॉर द फेंट हार्टेड अगेन। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहती हूँ जो शायद आपके लिए यूज़फुल हो। सबसे पहला कि मेक श्योर कि इन केस अगर आप डिज्नीलैंड आ रहे हो तो आप ये टिकट्स ऑनलाइन ही बुक कर लो, बिकॉज़ ऑफलाइन एज सच कोई काउंटर्स नहीं है वहाँ पे टिकट्स परचेज़ करने का। सेकेंडली, जब भी आप टिकट्स डाउनलोड करो उसी समय आप डिज्नीलैंड की ऐप भी डाउनलोड कर दो, क्योंकि वो वहाँ जाकर आपको कोई मैप वगैरह नहीं देते। तो अगर आपके पास ऐप रहेगी तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू नेविगेट कि कहाँ पर एक जोन है और एक जोन से दूसरे जोन जाना है, आपके लिए इजी रहेगा। तीसरा कि जो डिज्नीलैंड का मॉर्निंग में ओपनिंग आवर्स होते हैं वो मॉर्निंग के 10:30 AM के होते हैं। सो मेक श्योर कि आप बाय 9:30 AM यहाँ पे क्यू में आके लग जाओ, सो दैट आपको अंदर जाने के बाद ज़्यादा वेट ना करना पड़े किसी भी राइड को करने में। एक और चीज़, यहाँ पे हर जगह मैजिक एक्सेस पास है या जिसको आप एक्सप्रेस पास भी कहते हो, वो भी आप अवेल कर सकते हो। हमने आज वो पास अवेल नहीं किया, और ऑनेस्टली हर एक राइड में जो सबसे मैक्सिमम हमको वेटिंग मिली वो थी 20 मिनट्स की। उसके अलावा आज हमने ऑलमोस्ट सारी राइड्स ट्राई करी। वो मे बी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज हम वेंसडे को गए थे विच इज़ अ वीक डे। तो आप भी अगर ट्राई करो कि वीक डेज़ के टाइम पर आप डिज्नीलैंड जाओ, सो दैट आपको भी कम से कम रश मिले और आपको अलग से कुछ एक्सप्रेस पास नहीं लेना पड़े। और उसमें भी प्रेफरेबली ऐसा बोला जाता है कि आप ट्यूसडे और वेडनेसडेज को आते हो तो आपको और भी कम भीड़ मिलती है। लास्टली, डिज्नीलैंड में शाम को 5 बजे एक फैंटास्टिक परेड करके होती है जिसमें सारे डिज्नी कैरेक्टर्स आते हैं, और वो जो परेड होती है वो स्टार्ट होती है डिज्नी कैसल से एंड देन इट गोज़ ऑल द वे टू द इंटायर डिज्नीलैंड। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्राई करो कि आप 4:30-4:45 के अराउंड उस कैसल के आसपास ही आ जाओ, सो दैट आप सबसे पहले वो राइड वो परेड देख के फ्री हो जाओ, एंड देन आपको उस परेड का आगे कहीं वेट ना करना पड़े, एंड देन आप यू कैन कैरी ऑन विथ योर राइड्स। मेक श्योर कि आप रात का जो फायरवर्क शो होता है बिल्कुल कैसल पे उसके लिए रुको। वो 8:20 होता है एंड ऑनेस्टली इट इज़ टोटली मैजिकल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट हम ऐसे और भी वीडियोज़ आगे बनाते रहें, एंड वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट one. Bye.